Good morning, student. Today we read stanza number 2, 9th class. हम पढ़ने जा रहे थे पोयम अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। ठीक है ना, नॉर्थलैंड की एक पौराणिक कथा। ठीक है बेटा, तो इस पौराणिक कथा के अंदर हमने फर्स्ट स्टेंजा रीड आउट करा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो नॉर्थलैंड जगह होती है वहाँ पर क्या होता है, जो सर्दियों के दिन में दिन तो हो जाते हैं कैसे छोटे स्मॉल, और जो नाइट्स होती है वो क्या होती है सो लॉन्ग, बहुत बड़ी होती हैं, जिसके कारण वहाँ के जो लोग होते हैं वो प्रॉपरली पूरी रात्रि को नहीं सो पाते हैं। ठीक है ना, तो आइए आज हम पढ़ेंगे इसका स्टैंजा नंबर 2, जिसके अंदर हमको बताया जा रहा है वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर। क्या बोल रहा है, देखो उसको आप देखिए, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर। दे मतलब होता है वे, हार्नेस मतलब घोड़े का साज। ठीक है ना, यानी कि घोड़े का साज यहाँ जोड़ दिए जाते हैं, यानी कि रेंडियर स्लेज गाड़ियाँ जो होती हैं, अगर आपने बर्फ़ के उसमें देखा हो तो एक गाड़ी होती है जिसके पीछे ना एक बकेट सा लगा रहता है, जिसके अंदर अपन लोग खड़े हो जाते हैं या बैठ जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं रस्सी को, और आगे उसके एक पशु को जोड़ दिया जाता है जो वहाँ पर बर्फ़ के अंदर भगता है और इधर से उधर लेकर जाता है। स्विफ्ट यानी होता है तेज, रेंडियर मतलब होता है लार्ज डियर, यानी कि हिरण जैसा ठंडे प्रदेशों में पाया जाने वाला बड़ा भूरा सा वन्य जीव जो हिरण जैसा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, हमको हिरण जैसा दिखाई देता है। दिख रहा होगा आपको साफ। आइए, तो क्या बोल रहे हैं, देखो वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर। वेयर मतलब वहाँ पर, दे मतलब वे, ठीक है ना, हार्नेस मतलब घोड़े का साज, द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेज। ठीक है ना, तेज चलने वाले उस वन्य पशु के पीछे, टू द स्लेज, स्लेज मतलब उसके पीछे एक स्लेज गाड़ी। स्लेज यानी क्या होता है, बर्फ़ पर चलने वाली बिना पहियों की जो गाड़ी होती है उसको क्या करा जाता है, बड़े से भूरे कलर के वन्य पशु यानी कि एक हिरण जैसे पशु के पीछे क्या करा जाता है, जोड़ दिया जाता है। यानी कि कवि कहना चाह रहे हैं नॉर्थलैंड में जब बर्फ़ गिरती है तो तेज चलने वाले पशु रेंडियर, जो तेज चलने वाला जो पशु होता है रेंडियर, स्लेज गाड़ियों में जोड़ दिए जाते हैं। जो स्लेज गाड़ियाँ होती हैं उनके साथ उनको जोड़ दिया जाता है, जिससे कि वो उनको भगाकर तेज़ी से आगे ले जाए। ठीक है, वैन इट्स स्लो, कब, वैन मतलब जब, इट्स स्नोज, स्नोज मतलब जब बर्फ़ गिरती है तब ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टू लाइन देखिए आपस में जुड़ी हुई थी। वैन इट्स स्नो, जब बर्फ़ गिरती है कहाँ पर, नॉर्थलैंड में, तो क्या करा जाता है, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर, तब जो स्विफ्ट रेंडियर यानी तेज चलने वाले वन्य पशु होते हैं उसको क्या करा जाता है, टू द स्लेज, उसको स्लेजों के साथ क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये स्लेज जो गाड़ियाँ होती है किस पे चलती है, बर्फ़ के ऊपर चलती है। ठीक है बेटा, एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब, और जो बच्चे होते हैं लुक लाइक मतलब के समान दिखते हैं। किसके समान दिखते हैं, बियर्स कब, बियर्स कब यानी क्या हो गया, भालू के बच्चों के समान दिखाई देते हैं। ठीक है ना, वहाँ ठंड होने के कारण जो बच्चे हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, भालू के बच्चों के समान। क्यों दिखाई देते हैं भालू के बच्चों के समान, बिकॉज ठंड के अंदर जब वो ड्रेसअप पहनते हैं ना, जो वो कैसी लगती है, भालू के समान। यानी कि वो कैसे पहनते हैं बेटा, जो रुएदार होती है, फर वाली जिसको अपन बोलते हैं, फर वाले कपड़े पहनते हैं, तो वो लुक लाइक किसकी तरह लगता है, भालू की स्किन की तरह लगता है। जैसे भालू की स्किन के ऊपर फर्स होते हैं वैसे ही वो कपड़े पहनते हैं, इसलिए जो बच्चे होते हैं वो दूर से देखने में भालू के बच्चों के समान दिखाई देते हैं। देखिए, एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक, और बच्चे लुक लाइक मतलब के समान दिखाई देते हैं। किसके समान दिखाई देते हैं, बियर्स का, बियर्स का मतलब भालू के बच्चों के समान दिखाई देते हैं। इन देयर फनी फरी क्लॉथ, फनी मतलब होता है मनोरंजक, फरी क्लॉथ मतलब होता है रोएदार कपड़े। कैसे होते हैं बेटा, रोएदार कपड़े या फर वाले कपड़े। मनोरंजक फर वाले कपड़ों में बच्चे भालू के बच्चों के समान दिखाई देते हैं। समझ में आया ये वाला थोड़ा सा, जो बच्चे होते हैं वो इस फरी क्लॉथ में, फरी क्लॉथ मतलब रोएदार क्लॉथ में, यानी कि फर वाले क्लॉथ के अंदर किसके समान दिखाई देते हैं, लुक लाइक मतलब के समान देते हैं। किसके समान, बियर्स का, भालू के बच्चों के समान दिखाई देते हैं। एक बार पूरे का देख लो फटाफट से, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेज व्हेन इट स्नो, जब बर्फ़ गिरती है तो जो स्विफ्ट रेंडियर है यानी कि तेज चलने वाले जो पशु हैं, हिरण जैसा जो पशु होता है जो उत्तरी ठंड प्रदेश में पाया जाता है, उसको क्या करा जाता है बेटा, टू द स्लेज, उसको स्लेजों के साथ क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है,
एंड द चिल्ड्रन, और बच्चे जो होते हैं लुक लाइक मतलब के समान लगते हैं, बियर्स का भालू के बच्चों के समान लगते हैं, इन देयर फनी फरी क्लॉथ, वे अपने फनी मतलब मनोरंजक, और फरी क्लॉथ मतलब रोएदार जो कपड़े होते हैं उनके अंदर वो भालू के बच्चों के समान दिखाई देते हैं। ठीक है बेटा जी, आगे ये वाला समझ में। आइए अब अपन एक बार इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। इन द नॉर्थलैंड व्हेन इट इज स्नो, नॉर्थलैंड के अंदर जब स्नोज गिरती है, फास्ट मूविंग एनिमल रेंडियर्स आर अटैच टू द स्लेज, जो फास्ट मूविंग एनिमल होते हैं, तेज चलने वाले जो जानवर होते हैं रेंडियर्स, उनको क्या करा जाता है, अटैच टू द स्लेज, उनको स्लेजों के साथ जोड़ दिया जाता है। दीज स्लेजेस रन ऑन द स्नो, और ये स्लेजेस कहाँ पे चलती है, स्नो के ऊपर, बर्फ़ के ऊपर चलती है। इट बीइंग वेरी कोल्ड देयर, वह वहाँ पर इट बीइंग वेरी कोल्ड देयर, वहाँ पर बहुत तेज़ ठंड होती है। द चिल्ड्रन वियर क्लॉथ मेड ऑफ फर, इसलिए बच्चों को कौन से कपड़े पहनने पड़ते हैं, फर वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं। दीज क्लॉथ लुक वेरी फनी, और ये क्लॉथ कैसे लगते हैं, बहुत ज़्यादा फनी लगते हैं। द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप, और बच्चे किसके समान दिखते हैं बेटा, बियर्स के कप के समान दिखते हैं इन सच क्लॉथ। ठीक है ना। व्हेन द चिल्ड्रन वियर फरी क्लॉथ दे लुक लाइक बियर्स कप, तो कैसे दिखाई देंगे, बियर्स कप के समान तो दिखाई देंगे ही देंगे। ठीक है बेटा, तो ये वाला आपको स्ट्रेंजर समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं कहा, सिंपल सा कहा है कि ठंड के अंदर जब बर्फ़ तेज़ गिरती है तो बर्फ़ पे चलने वाली जो गाड़ियाँ होती है स्लेजेस, उनके साथ आगे उनमें एक रेंडियर पशु को जोड़ दिया जाता है, जिससे कि वो तेज़ी से उस गाड़ी को भगाकर बर्फ़ के अंदर ले जा सके। वो बर्फ़ में भगने में बहुत महारथी होता है। ठीक है, और जो बच्चे होते हैं वो ठंड के अंदर क्या पहन लेते हैं, फरी क्लॉथ पहन लेते हैं, जिससे कि ठंड से बचा जा सके। तो कैसे दिखाई देते हैं, भालू के बच्चों के समान दिखाई देते हैं। सो इजी। चलते हैं अब अपन नीचे आ जाते हैं, जरा इसके क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाओ और फटाफट से क्वेश्चन आंसर देखो। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, साफ दिखाई देगा, जिससे अपन को दिख रहा है आप लोगों को। ये देखते हैं। चिल्ड्रन वियर क्लॉथ मेड ऑफ फर इन नॉर्थलैंड, चिल्ड्रन वियर क्लॉथ, बच्चे कपड़े पहनते थे फर वाले नॉर्थलैंड के अंदर। सही है गलत, तो ट्रू। क्या जाएगा इसमें आंसर, ट्रू। हाँ ये सही है। हु लुक्स लाइक बियर कप, कौन बियर कप्स की तरह लगता है, चिल्ड्रन या क्लॉथ, चिल्ड्रन। कौन लगते हैं, बच्चे तो लगते हैं, कपड़े थोड़ी ना लगते हैं। ठीक है। स्लेजेस आर सीन रनिंग, स्लेजेस जो होती हैं वो रनिंग, दौड़ती हुई नजर आती है। कहाँ पर, ग्रास पर या स्नो पर, आप खुद भी आंसर दे रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है स्नो पर। कहाँ पर, रेंडियर्स आर टाइड टू, रेंडियर्स कहीं पे टाइड होते हैं, कहीं पे बंधे जाते हैं, एनिमल्स, स्लेजेस, चिल्ड्रन या स्नो। रेंडियर जो पशु होता है किस पे बांधा जाता है, स्लेजेस पे। किस पे बांधा जाता है, स्लेजेस पे। मुझे लग रहा है इन चारों के आंसर आपके पास भी थे। ठीक है ना, पढ़ने के बाद। आ जाओ नीचे वाला देखते हैं। स्लेजेस आर रन ओनली व्हेन इट, स्लेजेस जो है वो रन मतलब चलती है, ओनली व्हेन इट डैश, स्लेजेस कब चलती है, जब रेन होती है, स्नो होती है, तो स्नोज में। कब चलती हैं, स्नोज में, क्योंकि गाड़ी जो होती है ये बर्फ़ के ऊपर चलाने के लिए विशेष बनाई जाती है। चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप बिकॉज दे आर डैश, चिल्ड्रन बियर्स कप की तरह लगते हैं, क्यों, बिकॉज दे आर हैविंग फरी क्लॉथ, क्योंकि उन्होंने कैसे कपड़े पहन रखे थे, फरी क्लॉथ पहन रखे थे। ओके, ये स्टेंजा बहुत इजी था, है ना। इसके कुछ आंसर्स बहुत इजी थे, मुझे ऐसा लग रहा है सब बच्चों को याद भी हो जाएंगे यहाँ के। ठीक है, तो बेटा सिंसियरली पढ़िए, ढंग से पढ़िए। ऐसा कुछ नहीं है कि ऑनलाइन में हम नहीं पढ़ पा रहे, यही चीज़ हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं। तो आप, बल्कि यहाँ तो हम आपको बुक के ऊपर एक एक लाइन को टिक करके पढ़ा रहे हैं, दिखा के पढ़ा रहे हैं। वहाँ तो आप अपनी बुक में होते हैं और हम अपनी बुक से आपको रीड आउट करके पढ़ाते हैं, तो वहाँ तो उल्टा दिक्कत होती है, पर यहाँ आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल। इसको रीड आउट करना, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना अगर नहीं करा हो तो, और इसको लर्न भी कर लेना। ठीक है, ओके बाय, सी यू टुमारो।